में हुआ। भगवान श्री हरि ने वराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष का उद्धार किया और हिरण्यकशिपु इससे क्रोधित हो गया। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा तो हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया और वो भगवान से विरोध करने लगा। उसने अपने हाथ में त्रिशूल उठा और विमूर्धा, त्रयक्ष, संबर, सतबाहु, हैग्रीव, नवुचिपाद, किलवल, विप्रचित्ति, पुलोमा और शकुन आदि असुरों से कहने लगा कि हे दैत्यों और दानवों, मेरी बात सुनो। द्विजातियों के द्वारा किया गया धर्म कर्म ही विष्णु की जड़ है। इसलिए आज से जहां कहीं भी ब्राह्मण, गाय और वर्णाश्रम नियमों का पालन हो रहा हो, उन स्थानों पर तुम आग लगा दो। क्योंकि हिरण्यकश्यपु जानता था कि ब्राह्मण, गाय का यदि तिरस्कार नहीं होगा, इनका यदि क्षय नहीं होगा, तो भगवान और देवताओं का यश हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ये दैत्य और असुर आज भी यही करते हैं। ब्राह्मणों की निंदा, गौ हत्या, ये सब हिरण्यकश्यपु ही है। तो हिरण्यकश्यपु ने द्विजातियों को, ब्राह्मणों को, गायों को कष्ट देना प्रारंभ कर दिया। इधर हिरण्यकश्यपु शक्ति को प्राप्त करने के लिए, अजर अमर बनने की इच्छा से तप करने के लिए वन में चला गया। आसन लगाकर नेत्र बंद कर किए, तभी देवर्षि नारद तोते का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और उसके तप में व्यवधान उत्पन्न करने लगे। ब्राह्मण श्री देवर्षि नारद तोते का रूप लेकर के नारायण 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 कहने लगे। अब हिरण्यकश्यपु तप करने के लिए ध्यान लगाता और देवर्षि नारद तोते के रूप में नारायण 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 कहते बार बार, तो हिरण्यकश्यपु का मन भजन में, तपस्या करने में नहीं लगा और वो खिन्न होकर के राज्य को लौट आया। और कयाधु से, उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि स्वामी, आप तो तप करने के लिए गए थे, फिर आप इतने शीघ्र क्यों वापस आ गए? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं जैसे ही तप करने के लिए बैठता हूं, कहीं से कोई नारायण 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 कहने लगता है, मेरे शत्रु का कोई बार बार नाम लेता है, इसलिए मैं आज वापस आ गया। मुझे लगा कि आज का दिन सही नहीं है तप करने के लिए, अब मैं तप करने के लिए कल जाऊंगा। कयाधु ने हिरण्यकश्यपु से कई बार नारायण शब्द का उच्चारण किसी न किसी बहाने से करा दिया। उस दिन हिरण्यकश्यपु सांसारिक संसर्ग में लग के सुबह फिर स्नान आदि करके तप करने को चला गया। हिरण्यकश्यपु ने बहुत ही घोर तप किया। जब हिरण्यकश्यपु तप करने में संलग्न था, तब देवताओं ने सोचा कि अभी असुरों को परास्त कर दो और जो हिरण्यकश्यपु की संतान कयाधु के गर्भ में पल रही है, उसे भी नष्ट कर दो। ऐसा विचार कर इंद्र ने कयाधु को के केश को पकड़ करके कि इसके गर्भ में मेरे शत्रु हिरण्यकश्यपु की संतान है, तो इंद्र ने प्रयास किया कि वो कयाधु को ले जा करके और उसके पुत्र को नष्ट कर देगा। तभी देवर्षि नारद ने इंद्र से कहा कि स्त्रियों पर और बालकों पर हाथ उठाना पाप होता है और तुम तो देवताओं के राजा हो, तुम्हें ऐसा कृत्य करना शोभा नहीं देता। और इसके गर्भ में जो बालक है वो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त है। देवर्षि नारद की बात इंद्र ने मानी और कयाधु को प्रणाम करके इंद्र वहां से चला गया। कयाधु को देवर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। इधर हिरण्यकश्यपु के तप से जब समुद्रों का जल खौलने लगा, देवता तेजहीन होने लगे, तो ब्रह्मा जी को विवश होकर के हिरण्यकश्यपु को वरदान देने के लिए प्रकट होना पड़ा। हिरण्यकश्यपु के शरीर में दीमक लग गई, मिट्टी चढ़ गई, उस पर घास उगाई
जैसे ही ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु को वरदान देने के लिए प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि पुत्र हिरण्यकश्यपु आंखें खोलो, वरदान मांगो, तुम क्या चाहते हो। तो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मदेव से कहा कि मुझे अमरता का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हिरण्यकश्यपु, अमरता का वरदान तो तुम्हें नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी अवश्य होगा, इसलिए कोई और वरदान मांगो। तब हिरण्यकश्यपु कहता है, यदि दास्यस्य विमतान् वरान् मे वरदोत्तम भूते भयस्परि सृष्टेभ्यो मृत्युर्माभून्मं प्रभो नान्तरेव हृदिवानक् मन्यस्मादपि चायुधै न भूमौ नाम्बरे मृत्युर्नरेण मृगैरपि। हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे अविष्ट वरदान देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। न मैं अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं, और न ही मेरी मृत्यु मनुष्य से हो और न ही किसी पशु से हो। हिरण्यकश्यपु के इन वरदानों को सुन ब्रह्मा जी भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और कहा, हिरण्यकश्यपु, यद्यपि तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगे हैं, किंतु तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हें मैं ये सभी वर देता हूं। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का स्मरण कर भगवान से द्वेष करने लगा। उसने 10 दिशाओं को जीत लिया, तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया। देवता, असुर, गंधर्व, नाग, किन्नर सब उसके बस में हो गए। वह स्वर्ग में बैठ करके शासन करने लगा। पृथ्वी उसे बिना जोते ही कई प्रकार के अविष्ट अन्न प्रदान करती, समुद्र से कई प्रकार के रत्न प्रदान करता, आकाश उसके मनोरंजन के लिए कई दृश्यों को दिखाता, वृक्षों से नाना प्रकार के फल प्रदान करते, ब्रह्मा जी उसे वेद सुनाने आते और उसके नाम का कीर्तन करते। हिरण्यकश्यपु के उग्र दंड के कारण दुखी हो देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु से उन्होंने अपने दुख का वर्णन किया। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, भयभीत मत हो, समय की प्रतीक्षा करो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवासु विनश्यति। जब भी कोई मनुष्य देवता, वेद, गाय, ब्राह्मण, साधु, धर्म और मुझसे द्वेष करने लगता है तो शीघ्र ही उसका विनाश हो जाता है। हे देवताओं, जब हिरण्यकश्यपु बैरहीन परम शांत मेरे भक्त और अपने पुत्र महात्मा प्रहलाद से द्रोह करेगा तो वर के कारण शक्ति संपन्न होने पर भी मैं उसका वध अवश्य कर दूंगा। देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि युधिष्ठिर, हिरण्यकश्यपु के संग्राज, अनुहाद, हिराद और प्रहलाद नामक 4 पुत्र हुए। प्रहलाद सबसे छोटे किंतु गुणों में सर्वश्रेष्ठ थे। वे ब्राह्मण, भक्त, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। वासुदेवे भगवती यस्ने सर्गिकी रति। भगवान वासुदेव में उनका जन्मजात स्वाभाविक प्रेम था, क्योंकि नारद जी के पास रहे आश्रम में। जब प्रहलाद गर्भ में थे तो नारद जी कयाधु को भगवान की कई कथाएं सुनाते थे और गर्भ में ही उन्हें प्रहलाद को भगवान का भक्त बना दिया था। इसलिए प्रहलाद भगवान के परम भक्त हुए।
वे बाल्यकाल से ही खेल खिलौनों को छोड़ एकांत में बैठ भगवान का के ध्यान में डूबे रहते थे प्रहलाद जी महाराज। अब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि मेरे सारे पुत्र तो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मेरा छोटा बालक वो भी शिक्षा प्राप्त करने योग्य हो गया है। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को अपने गुरुकुल, जहां शुक्राचार्य जी के पुत्र संडामर्क विद्या अध्ययन कराते थे, उनके पास भेज दिया। अब संडामर्क जी प्रहलाद जी को राक्षसी आसुरी विद्या पढ़ाने लगे, लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते। एक दिन प्रहलाद जी का जन्म नक्षत्र आया तो संडामर्क ने सोचा कि प्रहलाद जी को इनके पिताजी के पास ले जाएं और वो प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यपु के पास लेकर आए। तो हिरण्यकश्यपु ने जब अपने नन्हे से पुत्र प्रहलाद को देखा तो उसे गोद में ले लिया और उससे पूछा कि बेटा तुमने क्या सीखा, बतलाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, तत्साधु मन्ये सुरख्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियां सद्ग्रहात् हित्वात्मपादं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत्। पिताजी, संसार के प्रायः प्राणी में मेरेपन के असत आग्रह में पड़कर सदा व्याकुल रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए यही ठीक समझता हूं मैं कि वे अपने अधोपतन के मूल कारण घास से ढके हुए कुएं के समान इस घर गृहस्थी को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि का भजन करें। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने सुना अपने शत्रु का नाम, तो उसने प्रहलाद को गोद में से उतार करके फेंक दिया। उसने कहा, ये क्या बक रहा है तू? और संडामर्क से कहा कि तुम मेरे पुत्र को ये क्या शिक्षा दे रहे हो? संडामर्क जी ने कहा कि हमने ये प्रहलाद को नहीं सिखाया महाराज। तो हिरण्यकश्यपु सोचता है कि भी बालक है, संडामर्क से कहते हैं इसे ले जाओ और इसे वित्त की शिक्षा दो, धन की शिक्षा दो, राज्य की शिक्षा दो। संडामर्क जी प्रहलाद जी को लेकर के आते हैं और फिर से प्रहलाद जी की शिक्षा को, आसुरी शिक्षा जो उनके गुरुकुल में दी जाती है, वो प्रदान करने लगते हैं। कुछ समय निकलता है, फिर से संडामर्क जी एक दिन प्रहलाद जी को राजमहल में लेकर जाते हैं। माता कयादु प्रहलाद जी को भोजन कराती है, नए वस्त्र पहनाती है, श्रृंगार करती हैं उनका और उनको अपने पिता के पास भेजती हैं। प्रहलाद जी जब हिरण्यकश्यपु की गोद में बैठते हैं, अब फिर हिरण्यकश्यपु पूछता है कि पुत्र प्रहलाद बताओ, आज अब तक तुमने गुरुकुल में क्या पढ़ा? तो प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न विलक्षणा प्रीयते भगवद्यद्वा तन्मये धीरमुत्तमम्। हे पिताजी, भगवान श्री की मधुरादि मधुर कथाओं का श्रवण, उनके नाम लीलाओं का कीर्तन, स्वरूप का ध्यान, चरण कमलों की सेवा, उनकी पूजा स्तुति करते हुए उनके प्रति दास्य अथवा साख्य भाव रख अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देना। भगवान की इन नवदा भक्ति को ही मैं सर्वश्रेष्ठ अध्ययन समझता हूँ। अब हिरण्यकश्यपु ने फिर से भगवान का जब नाम सुना तो प्रहलाद को फिर से अपनी गोदी से फेंक दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि इस दुष्ट को मृत्यु दंड दे दो। सैनिक प्रहलाद को मारने के लिए कई तरह से जतन करते हैं, अस्त्र से मारते हैं,
लेकिन भगवत भक्ति के प्रभाव से प्रहलाद पर उनके अस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब सैनिक प्रहलाद जी को हाथी के सामने मारने के लिए, हाथी के पैर से कुचल के मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो हाथी प्रहलाद जी को अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तिष्क पर धारण कर लेते हैं। प्रहलाद जी को विषधर सर्पों के पास जब छोड़ा तो वो विषधर सर्प प्रहलाद जी के कंठ का हार बन गए। प्रहलाद जी को पर्वत से फेंका तो माता पृथ्वी ने प्रहलाद को फूलों की सैया प्रदान की। प्रहलाद जी को कई दिनों तक काल कोठरी में रखा, भूख प्यास से ये मर जाएगा ऐसा विचार करके प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद कर दिया। लेकिन माता लक्ष्मी आती हैं और अपने पुत्र प्रहलाद को वहां भी आकर भोजन कराती हैं। जिसे भगवान बचाता हो उसे कौन मार सकता है। एक दिन जब हिरण्यकश्यपु बहुत परेशान हो गया, प्रहलाद जी को वो है कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया, मारना तो दूर एक खरोंच भी प्रहलाद जी को नहीं आई। तो हिरण्यकश्यपु चिंतित बैठा था तो उसकी बहन होलिका आई। उसने कहा भैया आप चिंता मत करें, मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक ऐसा वस्त्र है कि जिसे मैं ओढ़कर बैठ जाऊं अग्नि में तो मैं जल नहीं सकती, अग्नि मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। अतः आप एक विशाल चिता बनवाइए, उसमें मैं प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाऊंगी और उस वस्त्र को ओढ़ लूंगी। प्रहलाद उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। हिरण्यकश्यपु को ये बात, ये सुझाव बहुत अच्छा लगा और उसने एक विशाल लकड़ियों के ढेर को रखवाया और उस पर होलिका प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के और उस वस्त्र को ओढ़ करके बैठ गई। देव योग से जब उस लकड़ियों में अग्नि लगा दी गई तब देव योग से ऐसी हवा चली कि वो जो वस्त्र होलिका ने पहना था वह उड़ करके प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका उस अग्नि में जल जल के मर गई, जल गई, भस्म हो गई। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जरे जस घास, और सोने जैसी बुआ जी जल गई को नायो पास। होलिका चीखती चिल्लाती रही किंतु कोई उसे बचाने नहीं आया, वह जल करके भस्म हो गई। और जब अग्नि शांत हुई तब उस अग्नि की भस्म से प्रहलाद जी प्रकट हो गए। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। सभी जय जयकार करने अपने पास बिठा लिया और उन्हें बड़ा ही सुंदर उपदेश देने लगे। कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भगवता ने, दुर्लभम मानुषम जन्मे तदप्यधुवे मर्थिरम। हे मित्रों, यह मनुष्य शरीर प्राप्त होना दुर्लभ है तथा यह सदा साथ रहने वाला नहीं है। इसलिए हमें भक्ति, भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति करनी चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का वही साधन है। प्रहलाद जी के मित्र बोले कि प्रहलाद, यदि हमने भगवान का भजन किया तो तुम्हारे पिताजी हमें छोड़ेंगे नहीं। तुम तो पता नहीं कैसे बच जाते हो, लेकिन हम नहीं बच पाएंगे, इसलिए हम भजन नहीं कर सकते। प्रहलाद कहते हैं कि कोई किसी को नहीं मान सकता। मित्रों, तुम भयभीत मत हो, जिसका रक्षक भगवान हो उसे कोई नहीं मार सकता। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में हानि लाभ जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला
इकट्ठा, दुनिया सब एक इकट्ठा, उसी का सोचा यहाँ पे। त्याग दोरे भाई धन की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो। त्याग दोरे भाई धन की आशा, स्वार्थ बिना क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होने और क्या न होने, क्या होने और क्या न होने, सबका उसको ज्ञान वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालना पाता होता जिसका, कि देखो ये कौन दुष्ट है जो मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, उसका कीर्तन कर रहे हैं। सैनिक जब उस आवाज का पीछा करते करते गुरुकुल में आए, उन्होंने देखा कि ये सारे बालक भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। उन सैनिक ने जैसे ही उन बालकों का स्पर्श किया और उन्हें जब भगवान की भक्ति का करंट लगा तो वो सैनिक भी भगवान का कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये सैनिक बहुत देर से गए हैं, अभी तक आए नहीं और ये कीर्तन भी बंद नहीं हो रहा है, इसकी आवाज तो और बढ़ गई है, चलो मैं ही चलकर देखता हूं। तो हिरण्यकश्यप जब गुरुकुल आया तो उसने जोर से सिंहनाद किया, जिससे सभी बालक डर गए और चुप हो गए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डांटते हुए कहा, तू किसके बल पर मेरे शत्रु का बार बार नाम लेता है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, ना केवलम भवतश्च राजन सावै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये वसम प्रणीता है। पिताजी केवल मेरे और आपके ही बल नहीं अपितु समस्त बलवानों के भी बल है वो। ब्रह्मा जी आदि देवता उन्हीं के वशीभूत हो अपनी सृष्टि आदि के कर्म को करते हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद तेरा वह भगवान रहता कहाँ है? तो प्रहलाद कहते हैं, देश काले दिशि विधि माही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। प्रभु व्यापक है, सर्वत्र समाना। पिताजी देश काल दिशा विदिशा ऐसी कौन सी जगह है जहाँ भगवान नहीं रहते? वह तो कण कण में है, वह तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। हिरण्यकश्यप ने पूछा, यदि वे सब जगह हैं तो क्या इस स्तंभ में है? एक स्तंभ की तरफ इशारा करके हिरण्यकश्यप कहता है कि इस स्तंभ में है। प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, जब वो सब जगह है तो इस स्तंभ में भी है। हिरण्यकश्यप ने
जैसे ही यह सुना और उस स्तंभ पर एक जोर से मुष्टिक का प्रहार किया और भगवान अपनी सर्वव्यापकता तथा प्रहलाद की वाणी को सत्य करने के लिए नरसिंह भगवान उसी स्तंभ को फोड़कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यपु ने देखा नरसिंह भगवान जोर जोर से गर्जना करने लगे। हिरण्यकश्यपु ने देखा नायम मृगो नापि नरो विचित्र महो किमे तन्न मृगेंद्र रूपम, ना यह पशु है ना नर है, नरसिंह के रूप में यह अद्भुत जीव कौन है। नरसिंह भगवान के भयंकर रूप को देख भयभीत हो हिरण्यकश्यपु भागने लगा, किंतु नरसिंह भगवान ने उसे पकड़ लिया और उसे दहली पर लेकर आ गए और अपनी गोद में लिटा। जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मेरे पास ब्रह्मा जी के दिए हुए बहुत से वरदान हैं, इसलिए तुम मुझे मार नहीं सकते। नरसिंह भगवान ने कहा हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा जी के दिए हुए समस्त वरदानों का तुम स्मरण कर लो। मैं ब्रह्मा के बनाए किसी भी प्राणी से ना मरूं, तो हिरण्यकश्यपु मैं नारायण हूं, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, अपितु मैंने ही ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। तुमने वर मांगा था कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर, ना दिन में मरूं ना रात्रि में, ना पृथ्वी में मरूं ना आकाश में मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तो देख इस समय ना तू अंदर है ना बाहर है, बीच दहली में है। इस समय ना दिन है ना रात्रि है, सायंकाल का समय है। ना तू पृथ्वी में है ना आकाश में है, तू मेरी गोद में है। ना मैं नर हूं ना पशु हूं, मैं नरसिंह हूं। और मैं तुझे ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से मारूंगा, अपने इन तीक्ष्ण नखों से मारूंगा। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु से नरसिंह भगवान ने कहा और ब्रह्मा के सारे वरदानों को सिद्ध करते हुए नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु के पेट को फाड़ देते हैं और उसकी अतलियां को निकालकर अपने गले में धारण कर लेते हैं। हिरण्यकश्यपु का वध करने के पश्चात भगवान नरसिंह क्रोध में अट्टहास कर रहे हैं, जिसे देख करके देवता भयभीत हो गए और उन्होंने नरसिंह भगवान की स्तुति करना चाहा, लेकिन उनका साहस नहीं हो रहा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी नरसिंह भगवान की स्तुति करने आए, लेकिन उन ब्रह्मा जी की स्तुति से भी नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता लक्ष्मी से प्रार्थना की। माता लक्ष्मी जब नरसिंह भगवान के पास आई, अपने पतिदेव के पास आई, तो नरसिंह भगवान का जब वह रौद्र रूप देखा तो माता लक्ष्मी डरकर भाग गई। बोले यह मेरे पति नहीं हो सकते, मेरे पति तो शांताकारम है। जब नरसिंह भगवान का क्रोध किसी प्रकार शांत नहीं हो रहा था, तब सभी ने प्रहलाद जी से प्रार्थना की और प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। प्रहलाद जी को देखकर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और कहने लगे, बोले प्रभु प्यारे कोमले तुम्हारे अंग, हाय असुर ने शस्त्र मारे ममे नाम गुण गाने में, गिरी से गिरायो और जल में डुबायो, अग्नि में जलायो कसर न राखी सताने में, उर से लगायो लिपटायो प्रभु बार बार, करुणा स्वरूप भय करुणा दिखाने में, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, क्षमा करो लाल मुझे देर
ही आने में। नरसिंह भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं कि पुत्र मुझे क्षमा कर दो, तुम्हें कितने कष्ट उठाने पड़े मेरा नाम लेने की वजह से, मुझे आने में विलंब हो गया। प्रहलाद नरसिंह भगवान की हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। क्वाहं रजः प्रभवईश तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वा तवानुकंपा ना ब्रह्मणो ना तु भवस्य ना वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। हे प्रभु, कहाँ तो मैं रजोगुणी तमोगुणी असुर वंश में मेरा जन्म है और कहाँ आप करुणा कृपा के सागर। हे प्रभु, आपने सकल संतापहारी अपना जो कर कमल मेरे शीश पर रख दिया है, इससे मैं धन्य हो गया। ऐसा कृपा प्रसाद तो ब्रह्मा, भगवान शंकर और माँ लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं प्रहलाद तुम मुझसे कोई वर मांग लो। प्रहलाद बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं। यस्य आशीष आशास्ते नासा भृत्यः सवैक बणिके। हे प्रभु, भक्त भक्ति के बदले यदि कुछ चाहता है तो वह वास्तव में भक्त नहीं है, वे तो सवई बणिक यानी बनिए के समान है। जो भक्ति में व्यापार करता है, जो भगवान से उनकी सेवा के बदले कुछ मांगता है, वह भक्त नहीं, वह तो व्यापारी की तरह भगवान से व्यवहार करता है। प्रहलाद ने भगवान से यही मांगा कि प्रहलाद कि प्रभु मेरे पिता की दुर्गति ना हो। भगवान कहते हैं कि पुत्र तुम्हारे जैसे भक्त का जन्म जिस कुल में होता है, त्रिसप्तवी पिता पुता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पहले की, 7 अभी की और 7 ननिहाल पक्ष की। भगवान प्रहलाद का राज्याभिषेक करते हैं और हिरण्यकश्यपु की अंत्येष्टि आदि क्रिया करके प्रहलाद को वरदान दे करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो भक्त प्रहलाद की, नरसिंह भगवान की जय। देवर्षि नारद धर्मराज युधिष्ठिर को त्रिभुवन दहन की लीला सुनाते हैं, वर्ण एवं आश्रम धर्म का निरूपण सुनाते हैं और भगवान की अनेकानेक लीलाओं का श्रवण कराते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, स्वयं भवस्य ये गुरु वसोयं विस्तराच्युतः यत्र विश्वे सृजां सर्गो मनूनन्यां वदस्वनः। हे गुरुदेव, मैंने स्वयंभव मनु के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना, अब आप मुझे अन्य मुनियों की कथा सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस श्वेत वराह कल्प में अब तक 6 मनु बीत चुके। पहले मनु स्वयंभव हुए, दूसरे अग्नि के पुत्र स्वरोचिष मनु हुए, तीसरे राजर्षि प्रियव्रत के पुत्र उत्तम मनु हुए, चौथे उत्तम के भाई तामस नाम के मनु हुए। इस तामस मनवंतर में भगवान ने हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि अवतार ग्रहण कर ग्राह से गजेंद्र की रक्षा की थी। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराते हैं कि किस प्रकार एक गजेंद्र जो श्राप से गज बन गया था, उसका एक ग्राह ने सरोवर में पैर पकड़ लिया और परिवार वालों ने उसका जब साथ छोड़ दिया तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उस पर कृपा की और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र की रक्षा की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, समुद्र मंथन की कथा श्रवण कराते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, यदा दुर्वास सहसापात सेन्द्रालोकास्त्रयो नृपे निहि श्रीकाश्चाभवंस्तत्र नेषु विद्यादयः क्रियाः। हे परीक्षित, एक बार मुनि दुर्वासा
ने इंद्र को जब श्राप दिया था और इंद्र अपने ऐश्वर्य से क्षीण हो गया था, तब भगवान विष्णु के कहने पर इंद्र ने असुरों से संधि की और देवताओं ने कहा कि हम समुद्र मंथन करते हैं जिससे अमृत उत्पन्न होगा, जिसे पी करके हम सब अमर हो जाएंगे। देवताओं के इस संधि प्रस्ताव को दैत्यों ने स्वीकार कर लिया और समुद्र मंथन प्रारंभ कर दिया। जब देवता और दैत्य मिलकर के मंदराचल पर्वत को लेने गए समुद्र मंथन के लिए, तो मंदराचल पर्वत का भार देवता और असुरों से जब संभाला नहीं गया, तो मंदराचल पर्वत देवताओं और असुरों के हाथ से छूट गया, जिसमें दब करके कई देवता और असुर मृत्यु को प्राप्त हो गए और भगवान को देवता पुकारने लगे। तो भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए और भगवान ने अजित भगवान का रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को एक हाथ से उठा करके समुद्र में स्थापित कर दिया। बोलो अजित भगवान की जय। अब मंदराचल पर्वत क्षीर सागर के मध्य स्थापित हो गया। देवता और असुरों ने वासुकी नाग को अमृत का लोभ देकर के नाग को पर्वत की नेति बनाने के लिए मना लिया। सर्वप्रथम देवता भगवान के इशारे से नाग के मुख की ओर लग गए, तो राक्षस पूंछ की ओर दैत्यों को लगना था। तो दैत्यों ने कहा कि नाग की जो पूंछ है वो नाग का अपशिष्ट भाग है, इसलिए हम नाग की पूंछ की तरफ नहीं मुख की तरफ लगेंगे। दैत्य होते ही मूर्ख हैं, तो वो भगवान ये चाहते ही थे। तो देवता नाग की पूंछ की तरफ लगे और दैत्य नाग वासुकी नाग के मुख की तरफ लगे। जब समुद्र मंथन बहुत जोर से प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र की सतह में धंसने लगा। तब भगवान कच्छप का रूप बना करके भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय जय। अब उठे हुए मंदराचल पर्वत को देख देवता और असुर प्रसन्न हो गए और समुद्र मंथन बहुत जोरों से होने लगा। जब समुद्र मंथन जोरों से हुआ तो वासुकी नाग के मुख से निकली हुई विष रूपी अग्नि से अनेकों असुर देवता झुलस गए। तब भगवत प्रेरणा से मंद मंद जल वृष्टि होने लगी। देवताओं और असुरों ने पूरी शक्ति से समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस विष को जब देखा, वह विष त्रिलोकी को जलाने लगा। देवता दानव और समस्त जीव जंतु भयभीत जहां तहां भागने लगे। तब देवता भगवान शंकर की शरण में आए और हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राहि नः शरणापन्नास्त्रिलोक दहना विषाद। हे देवादिदेव भूत भावन भगवान शंकर, त्रिलोकी को जला रहे इस विष से हमारी रक्षा कीजिए। हम आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी पर आए हुए इस संकट को देख भगवान शंकर ने मां पार्वती की ओर देखा और जब मां पार्वती जी ने अनुमति दे दी, तब भगवान शंकर ने उस विष के पात्र को अपनी हथेली पर रखा और राम नाम के रकार का नीचे आधार प्रदान कर उस विष का पान कर मां नाम के मकार से उसे गले के मध्य में स्थापित कर दिया। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। भगवान शंकर का गला, माता पार्वती ने सोचा कि ये विष भगवान के हृदय में ना चला जाए, इसलिए उन्होंने भगवान शंकर के गले को के उस स्थान को पकड़ लिया जिससे वह नीला हो गया। इसी से भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। विष पीते हुए भगवान शंकर की हथेली से जो 2-4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी, उसे सर्प बिच्छू आदि
जीवों तथा कई औषधियों ने ग्रहण कर लिया, जिससे वे भी विषैले हो गए। अब फिर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तब कामधेनु गौ निकली, जिसे दुग्धादि यज्ञीय सामग्री के लिए ऋषियों ने ग्रहण किया। उच्चैःश्रवा अश्व निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने लिया। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने लिया, और कौस्तुभ मणि, सारंग, धनुष, पांचजन्य, शंख ये समुद्र मंथन से प्रकट हो भगवान विष्णु के पास चले गए। चंद्रमा आकाश में शोभायमान होने लगा। पारिजात वृक्ष, रंभादि अप्सराएं स्वर्ग की शोभा बढ़ाने वाली हुई। इस प्रकार समुद्र मंथन करते करते जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या का समय आया, तब सायंकाल के समय समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। मां लक्ष्मी के प्रकट होते ही दसों दिशाएं प्रकाशित हो गईं। देवता, मानव, दानव, ऋषि, मुनि सभी ने उन्हें प्राप्त करना चाहा, लेकिन मां लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब जब फिर से मंथन प्रारंभ हुआ, तो इस बार समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। असुरों ने धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत के कलश को छीनना चाहा। उसे बचाने के लिए धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर वहां से भागे, और छीना झपटी करते समय अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, अवंतिकापुरी, उज्जैन, नासिक, त्र्यंबकेश्वर और मायापुरी हरिद्वार की पावन भूमि में गिर गईं, जिनसे इन 4 स्थलों पर कुंभ महापर्व मनाया जाने लगा, जो इस समय चल रहा है। अभी अमृत कलश को असुरों ने छीन लिया। यह देख देवता निराश हो गए, और देवताओं को खिन्न देखा। भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, तो भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। इधर अमृत को प्राप्त कर असुर आपस में लड़ने झगड़ने लगे। वे एक दूसरे से कहने लगे, अहम पूर्वम ना त्वम ना त्वामिति प्रभु। पहले मैं पीऊंगा, ऐसा कहकर के वो झगड़ा करने लगे। तभी भगवान विष्णु ने सभी के मन को मोहने वाला मोहिनी का रूप धारण किया, और वह असुरों के पास आकर के कहने लगी कि अरे असुरों, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? तो असुरों ने कहा कि देवी, यह अमृत हमने बड़े ही परिश्रम से प्राप्त किया है, हम इसे पीना चाहते हैं। यदि तुम ये अमृत हमें अपने हाथों से पिला दो, तब तो फिर सोने में सुगंध हो जाए। मोहिनी भगवान ने असुरों से कहा, विश्वासम पंडितो जातु कामिनीषु न याति ही। पंडितों को, विद्वान यानी विद्वत जनों को पराई स्त्री पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। असुरों ने जब भगवान की यह बात सुनी, तब तो उन्हें और विश्वास हो गया, और वो कहने लगे कि देवी, अब तो हम आपके हाथ से ही इस अमृत को पिएंगे। और मोहिनी भगवान ने कहा कि असुरों, एक काम करो, देवताओं को भी बुला लो, फिर से झगड़ा होगा। एक पंक्ति में देवता बैठ जाएं, एक पंक्ति में असुर बैठ जाएं, मैं सबको अमृत का पान करा दूंगी। मोहिनी भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे बारी बारी से, और असुरों को मदिरा का पान कराने लगे। उन असुरों में एक स्वरभानु नाम का जो असुर था, वो समझ गया, और वो सूर्य और चंद्रमा के मध्य में बैठ गया। भगवान सबको अमृत पान करा रहे थे, तभी स्वरभानु को भी भगवान ने अमृत का पान करा दिया। सूर्य और चंद्रमा ने जब उसे पहचान लिया, तो भगवान से कहा कि ये देवता नहीं, ये तो असुर है। तो भगवान ने जब उसे भगवान ने जाना कि ये असुर है, तो भगवान ने अपनी साड़ी आड़ी वहीं उतार के फेंकी, और अपना सुदर्शन चक्र निकाला, और स्वरभानु के मस्तिष्क को काट दिया, जिससे वो 2 भागों में सिर उसका अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। अमृत पीने के प्रभाव से उसकी मृत्यु नहीं हुई, और वह राहु केतु नाम के ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। भगवान शंकर ने मोहिनी भगवान से अपने रूप को दिखाने का आग्रह किया, तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप
भगवान शंकर को दिखाया और भगवान शंकर उससे मोहित हो गए। मोहिनी भगवान ने देखा कि शिवजी मोहित हो गए हैं, तब उन्होंने अपने उस रूप को छिपा लिया और भगवान शंकर पूर्व की भांति भगवान विष्णु को अपने सामने बैठा हुआ देखा तो उनकी माया को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर के कैलाश को लौट गए। अब राजा बलि की स्वर्ग पर विजय और पयोव्रत का वर्णन राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान सर्वेश्वर हैं, वे सबके स्वामी हैं, फिर भी उन्हें भिक्षुक बनकर बलि से 3 पग भूमि मांगने के लिए जाना पड़ा। तो परीक्षित ने कहा कि प्रभु भगवान को, गुरुदेव भगवान को क्यों भिक्षा मांगनी पड़ी? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवता अमृत पी करके अमर हो गए और देवताओं में और असुरों में जब भयंकर युद्ध होने लगा देवासुर संग्राम में, तो देवता अमृत पीने से बलि हो गए थे, अमर भी हो गए थे, तो उन्होंने असुरों को हरा दिया और इंद्र ने बलि का वध कर दिया, मार दिया बलि को। लेकिन शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से बलि को पुनः जीवित कर दिया और बलि से विश्वजित नाम का यज्ञ करवाया, जिससे यज्ञ कुंड से स्वर्ण जड़ित रथ, सिंह के चिन्ह से युक्त ध्वजा, दिव्य अश्व, स्वर्ण से मड़ा हुआ धनुष, अक्षय तर्कस और अवध कवच प्रकट हुआ। गुरुदेव शुक्राचार्य ने समस्त सामग्री बलि को समर्पित की तथा एक अति श्रेष्ठ शंख समर्पित किया। बलि के पितामह भक्तराज प्रहलाद ने बलि को पुष्पों की ऐसी माला भेंट की जिसके पुष्प कभी नहीं कुम्हलाती। इन समस्त युद्धोचित सामग्रियों को ग्रहण कर बलि ने ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया और उनके आशीर्वाद ग्रहण कर बड़ी भारी असुरों की सेना को साथ ले इंद्र की अमरावती पुरी को घेर लिया। वह शंख बजाया जिसकी ध्वनि से इंद्रादि देवताओं का हृदय कांप उठा। उन्होंने बलि के बड़े हुए तेज को देखा तो इसका कारण गुरुदेव बृहस्पति से पूछा। गुरुदेव बृहस्पति ने कहा, इंद्र, यह सब ब्राह्मणों की कृपा का प्रसाद है। इस समय कोई भी देवता युद्ध करके बलि को परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बलि ने स्वर्गलोक पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से सब हो सकता है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद के कारण ही भगवान को रण छोड़कर भागना पड़ा जरासंध, क्योंकि जरासंध ने ब्राह्मणों से कहा था कि यदि इस बार मैं कृष्ण से हार गया तो तुम सबको मार दूंगा। तो उन्हीं ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आज बलि ने फिर से स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। देवता इधर उधर भागने लगे। देवताओं की माता दिति ने अपने पुत्रों को जहां तहां भटकते हुए देखा तो दुखी होकर अपने स्वामी और सर्व समर्थ महर्षि कश्यप से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारे पुत्रों को उनका राज्य पुनः प्राप्त हो जाए। महर्षि कश्यप ने कहा, फाले गुणस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोवृतः अर्चेदर बिंदाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। हे देवी दिति, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में किए जाने वाले 12 दिनों का एक पयोव्रत है जिसके करने से तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। उसकी विधि अदिति को बता करके श्री कश्यप जी ने अदिति को उस व्रत की विधि बतलाई। अदिति जी ने उस व्रत को समा की खीर बना भगवान विष्णु का पूजन कर समय बांटकर प्रसाद ग्रहण कर इस विधि से पयोव्रत को किया। उस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान माता अदिति के गर्भ में देवताओं का कार्य बनाने के लिए आ गए। भगवान वामन
देवताओं को उनका राज्य लौटाने के लिए माता अदिति के गर्भ से भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजीत मुहूर्त में माता अदिति के गर्भ से वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वामन भगवान की जय। उस समय आकाश में शंख दुंदुभियां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे और देवता जय जयकार करने लगे। वामन भगवान 8 वर्ष के हुए तब महर्षि कश्यप ने उनका उपनयन संस्कार किया। उस समय गायत्री के अधिष्ठाता देवता एवं स्वयं सविता ने उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। गुरुदेव बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, महर्षि कश्यप ने मुंज की मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने पलाश दंड, माता अदिति ने कौपीन, ब्रह्मा जी ने कमंडलू और यक्षराज कुबेर ने भिक्षा पात्र और स्वयं भगवती उमा ने वामन भगवान को भिक्षा प्रदान की। तदनंतर वामन भगवान नर्मदा नदी के उत्तर तट में भृगु कक्ष नामक पवित्र स्थान में, जहां बलि का यज्ञ चल रहा था, वहां पहुंचे। वामन भगवान को देख बलि के सहित यज्ञ के सभी आचार्य और ऋत्विज उठ खड़े हुए। बलि ने वामन भगवान का पाद प्रक्षालन किया, उन्हें आसन प्रदान किया और उनका पूजन कर प्रार्थना की। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मां किं करवांते ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्येव पुरधरम्। हे ब्रह्म, आपका स्वागत है। आपको